अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों हो चुके हैं ना। इंट्रोगेटिव में दो टाइप थे, कौन कौन से? यस नो टाइप और डब्ल्यू एस टाइप। यस नो टाइप हमने पढ़ लिया है, अब कौन सा बाकी है? डब्ल्यू एस टाइप। तो डब्ल्यू एस टाइप को पढ़ने के पहले हमें डब्ल्यू एस वर्ड याद करने हैं। क्या? डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, इनको डब्ल्यू एच वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डब्ल्यू एच वर्ड, क्योंकि इसमें जो है जितने भी शब्द हैं डब्ल्यू एच से शुरू हुए हैं, सिर्फ इनको तीन को छोड़ के, ठीक है। इन्हीं तीन को छोड़ के डब्ल्यू एच से शुरू हुए हैं। तो कह दो मैम कि डब्ल्यू एच से शुरू हुए तो ये तो इनका दूसरा वो है ना, ये एच से शुरू हुए हैं, ऐसा क्यों है? नहीं आया क्वेश्चन? आया? इसलिए है कि जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ना, उसी के हिसाब से काम होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जैसे जैसे कोई उदाहरण बताओ। क्या? बोलो बोलो। मैम किसी की शादी होती है मैम, हिसाब से खाना बनवाते हैं। वेरी गुड। अब जैसे कहीं शादी है, अगर नॉनवेज लोग ज़्यादा हैं तो नॉनवेज बनेगा, है ना। और जहाँ वेज लोग ज़्यादा हैं तो क्या होगा? वेज बनेगा। एक दो के लिए कोई स्पेशल वो तो किया नहीं जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। एक दो लोग रहेंगे तो स्पेशल कुछ किया जाएगा? यही खाओ जो है ना। नहीं तो फिर अपने हिसाब से करो। तो हु माने कौन, WHO, हु माने कौन, और वाट माने क्या, वाई मीन्स क्यों, विच माने हुम माने, हुज माने वेयर माने, वेयर माने वेन माने हाउ मीन्स हाउ मच मीन्स हाउ मेनी मीन्स। अब कोई क्वेश्चन उठा क्या? दोनों में कितना है तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन से वाले हाउ मच का कहाँ प्रयोग करना, अंतर क्या है दोनों में, है ना। तो जो हाउ मच है, हाउ, ये मात्रा के लिए यूज किया जाता है। मात्रा जानते हो ना कि क्या होती मात्रा? जैसे चीनी आप किस में लेते हैं, मात्रा में लेते हैं? 1 kg, 1 kg लेते हैं ना। टॉफी दुकानदार के पास जाते हो, कहते हो भैया 1 किलो टॉफी दे दो, कहते हो कभी? क्या कहते हो? एक पैकेट दे दो, है ना। एक पैकेट नहीं दे दो, एक टॉफी या 2 टॉफी लेने जाते हो कभी? एक पैकेट तो मम्मी मंगाती, तुम लोग कब कहते हो एक पैकेट? मम्मी मंगाती जब भैया शादी में लुटाना होता है ना। तो एक दो टॉफी मांगने जाओगे तो क्या किलो में मांगोगे? किस में मांगोगे? संख्या में मांगो। एक तो है 1 किलो, है ना, और एक है संख्या, ठीक है। तो जो मच है ये संख्या के लिए नहीं यूज होता है, ये किसके लिए यूज होता है? मात्रा के लिए। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, है ना। और जो मेनी है ये संख्या के लिए यूज होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमको 10 टॉफियाँ चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या चाहिए? हाउ मेनी का यूज करना चाहिए, ठीक है। और हाउ मच का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ हमें मात्रा में लेनी है, ठीक है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? ये हैं तुम्हारे क्वेश्चन वर्ड, इनको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले मिशन पे। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ। पहला सेंटेंस बोलो। क्या राधा गाना गाती है को बदलो डब्ल्यू एच टाइप में। कैसे बदलोगे? बदलना भी तो सीखो। राधा कब गाना गाती है? राधा क्या गाती है, कब गाती है नहीं।
राधा क्या गाती है? ठीक है, कब गाती भी हो सकता है, राधा कब गाती है नहीं होगा। राधा क्या गाती है ना। अब राधा क्या गाती है में राधा सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। हिंदी में हमने 3 सेंटेंस पढ़ लिया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। तीनों में कर्ता सबसे आगे था नहीं था। तीनों में सबसे आगे कहाँ था? जो इंट्रोगेटिव का हमने यस नो टाइप पढ़ा था उसमें सबसे आगे था। उसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे आगे था, क्या राधा गाना गाती है ना। अभी क्या कहाँ आ गया है? बीच में, और सबसे आगे क्या है? राधा। राधा क्या है? सब्जेक्ट। क्या क्या है? क्वेश्चन वर्ड। दामिनी। और गाती है क्या है? वर्ब है। ठीक है, राधा क्या गाती है तो हो जाएगा। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्या क्या अभी पढ़ा था? क्या होगा? व्हाट। पिछली बार में जब हमने पढ़ा था क्या राधा गाना गाती है तो उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी थी, लेकिन अभी क्या बीच में आया है? क्या आया है? बीच में, किनारे नहीं है। और जब बीच में आया है तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट। ठीक है, फिर क्या करेंगे? राधा लिख देंगे? नहीं लिखेंगे। राधा काहे लिख देंगे? ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? डज। डज क्यों होगी? डू क्यों नहीं होगी? क्योंकि राधा तो हो गया डज। व्हाट डज। अब यहाँ डज की मीनिंग न ढूंढने लगना, ये हेल्पिंग वर्ब है, लगती है तो लगती है, बस ये याद कर लो। ठीक है, तो व्हाट डज। उसके बाद क्या होगा? राधा। राधा क्या है? सब्जेक्ट है, तो हो जाएगा व्हाट डज राधा सिंग। व्हाट डज राधा सिंग। सिंग में यस या यस लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? वो अफर्मेटिव में एक वचन कर्ता के साथ लगता है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसमें ये जो हमारी क्रिया है उसमें यस या यस नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस। मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? मोहन क्या पढ़ता है? ठीक है, मोहन क्या पढ़ता है? ठीक है, तो इसमें क्या सबसे बीच में है? इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्हाट। लिख दिया व्हाट? किसी को कोई दिक्कत? व्हाट के बाद क्या लिखेंगे? डज। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, तो लिख देंगे व्हाट डज, फिर मोहन, फिर क्या होगा? रीड। व्हाट डज मोहन रीड। सही है? और ये गलत है? क्या गलत है? क्वेश्चन मार्क। अब बोला है तब नहीं लगाया है, पहले तो किसी ने नहीं बोला था कि गलत है। हाँ, व्हाट डज मोहन रीड। ठीक है, तीसरा सेंटेंस। वह कौन स्कूल जाता है? वह कहाँ जाता है? ठीक है, कहाँ क्या हो जाएगा? वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? ठीक है, वह कहाँ जाता है तो हो जाएगा। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कहाँ क्या है?
क्वेश्चन वर्ड क्या है? वहाँ क्या है? सावित्री वहाँ क्या है? दिमाग इधर बोर्ड की तरफ रखो, ठीक है? घर में मम्मी का बनाए नहीं है, ऊपर नहीं, ठीक है? वह कहाँ जाता है, ठीक? तो कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड है ये। क्वेश्चन वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वेयर। वेयर डज। वेयर डज। फिर ही गो। वेयर डज ही गो। वह कहाँ जाता है, ठीक है? चौथा सेंटेंस, मैं क्या खेलती हूँ? मैं क्या खेलती हूँ? मैं कहाँ खेलती हूँ? चलो क्या खेलती हूँ? मैं क्या खेलती हूँ? मैं क्या खेलती हूँ? क्या कर देखो, मैं क्या खेलती हूँ। निशा तुमको ये नहीं समझ, सॉरी, वह कहाँ जाता है तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कहाँ, इसमें से स्कूल क्यों गायब हो गया? सेंटेंस तुमने चेंज किया है ना, क्वेश्चन से जो तुम्हारा अफर्मेटिव था उससे इंट्रोगेटिव बनाया है, तो तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि स्कूल कहाँ गायब हो गया इस सेंटेंस से ना। हम तुमसे कहेंगे निशा तुम रोज स्कूल आती हो, जिस दिन नहीं आओगी तो हम क्या कहेंगे? तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी, है ना? यही तो पूछेंगे। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि निशा दवाई लेने गई थी, क्यों स्कूल नहीं आई। उसी में हम आंसर भी जोड़ देंगे। आंसर तो उसमें नहीं जोड़ेंगे ना, क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर तुम दोगी। समझ में आया भाई? क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ाई थी उस दिन, तो क्वेश्चन था कि भारत जो है दो लोग आए थे, एक महमूद गजनवी आया था, एक मोहम्मद गौरी आया था, है ना? भारत को लूटने के उद्देश्य से कौन आया था? हाँ? लूटने को आया था और भारत में राज्य करने के लिए मोहम्मद गौरी आया था और भारत को लूटने के लिए मोहम्मद गजनवी। तो तुम क्या करोगे? आंसर ऐसे ही तो दोगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा तब उसका आंसर दोगे, ठीक? तो ये तुम्हारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, ठीक है? मैं क्या खेलती हूँ, ठीक है? तो हो जाएगा मैं क्या खेलती हूँ, ठीक? वाट, सबसे पहले क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? डू कि डज? देखो कुछ लोग बोल दिए तुरंत कि डज। आई के साथ क्या लगता है? बहुवचन की क्रिया लेता है कि नहीं लेता है? वाट डू आई, फिर क्या हो जाएगा? प्ले। वाट डू आई प्ले, ठीक है? अगला सेंटेंस, हम क्या खाते हैं? हम क्या खाते हैं, ठीक है? इसको ये भी कर सकते हो कि हम कब खाते हैं, ठीक है? पांचवा है हम कब खाते हैं। श्रेयांश खड़े हो। हम कब खाते हैं में क्वेश्चन वर्ड क्या है बताओ? हाँ, क्या है क्वेश्चन वर्ड? क्या है निशा बताओ? हम कब, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले अंग्रेजी लिखनी है, लिखनी है कि नहीं लिखनी है? क्या होगा? व्हेन, ठीक? हम एक वचन है कि बहुवचन है? हम एक वचन है, हम बहुवचन है, ठीक है? हम क्या है? बहुवचन। तो हो जाएगा व्हेन डू, ठीक? वी क्यों होगा?
WEV सब्जेक्ट है ना। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। When do we eat? When do we eat? हम कब खाते हैं। अगला सेंटेंस, वे शोर क्यों मचाते हैं? वे शोर क्यों मचाते हैं। वे शोर क्यों मचाते हैं। वे शोर क्यों मचाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले किसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड की। क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्यों, क्या लिखें। वाई। फिर किसकी लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे। कौन सी। डू। डू क्यों, क्योंकि वे बहुवचन है। ठीक है, वाई डू। उसके बाद क्या लिखेंगे। उसके बाद किसकी मीनिंग लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है। वे। ठीक, अब इसकी लिखेंगे। क्या हो जाएगा। दे। वाई डू दे मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज। ठीक, फिर अगला, तुम दूध कब पीते हो? तुम दूध कब पीते हो। तुम दूध कब पीते हो। क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें। कब कब कब। कब की अंग्रेजी लिखें। क्या हो जाएगा। व्हेन। फिर डू। डू क्यों होगा, क्योंकि जो तुम है वो एक वचन बहुवचन दोनों में आता है। और इसके साथ उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क लो लगा दिया। वेरी गुड। तुम दूध कब पीते हो। व्हेन डू यू। यू हमारा एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है। ठीक है, इसलिए इसके साथ बहुवचन की क्रिया आती है। व्हेन डू यू ड्रिंक। क्या हो जाएगा। ड्रिंक मिल्क। सही है। नो मैम, क्या गलत है। क्वेश्चन मार्क गलत है। अच्छा, ठीक, गलती तो वही है ना। ठीक, 7 हो गए। 8वां बोलो। लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं? लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं। लड़कियों को पत्र लिखने लायक बनाया किसने। 7वां नंबर है ना। लड़कियों को पत्र लिखने लायक। 8वां। लड़कियों को पत्र लिखने लायक बनाया किसने। अम्बेडकर तो बाद में आए। स्त्री शिक्षा पहली महिला शिक्षक कौन थी। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो क्या है। लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं। लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फूले। लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं। ठीक है, सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों की। क्या होगा। वाई। ठीक, फिर डू किस लिए। क्योंकि लड़कियां बहुवचन है तो डू हो गया। वाई डू। फिर गर्ल्स। GIRLS गर्ल्स। वाई डू गर्ल्स राइट लेटर्स होगा। ठीक है, लड़कियां पत्र क्यों लिखती हैं। 9 नंबर क्या है। लड़के मैदान में कब दौड़ते हैं। लड़के कहाँ दौड़ते हैं।
निशा समझ में आया? दौड़ते हैं, ठीक है। तो लड़के कहाँ दौड़ते हैं, इसका जवाब क्या आएगा आपके जो पिछले सेंटेंस है उसके हिसाब से? हाँ, जो पिछले सेंटेंस है उसके हिसाब से क्या जवाब आएगा? मैदान में। तो ये तुम्हारा आंसर आया। क्वेश्चन क्या है? लड़के कहाँ दौड़ते हैं। सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी? वेयर, WHERE। ठीक, फिर डू किस लिए? क्योंकि लड़के बहुवचन है, तो वेयर डू बॉयज, वेयर डू बॉयज। फिर क्या होगा? रन, वेयर डू बॉयज रन। 10वां सेंटेंस ना, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, लो लग गया। 10वां क्या है? विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, ठीक है। वैसे तो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, है ना, लेकिन भटक जाते हैं तो कभी कभी स्कूल के बजाय कहीं और भी चले जाते हैं, है ना। तो भटको ना, विद्यार्थी स्कूल आते हैं सीधे, ठीक है। विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी अंग्रेजी लिखेंगे? कहाँ की? विद्यार्थी की नहीं लिखेंगे? अच्छा, वेरी गुड। हम तो सोचे हमने इस पे की है ऐसे लाइनिंग तो तुम लोग यही बताओगे, ठीक। तो कहाँ की क्या लिखेंगे? वेयर। फिर क्या लिखेंगे? डू। विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, तो हमने वेयर लिख दिया था। यस मैम। विद्यार्थी एक वचन है कि बहुवचन है? बहुवचन कैसे है? लिखा जाते, अगर जाता हो देखो, विद्यार्थी जाते हैं और विद्यार्थी जाता है, दोनों बोला जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट से नहीं पता चल रहा है कि एक वचन है कि बहुवचन है। कहाँ से पता चल रहा है? वर्ब से, ठीक है। वर्ब में तुम्हारा जो है इसके ऊपर बिंदी रखी कि नहीं रखी? यस मैम। तो हमने एक दिन बताया था है और है में क्या अंतर है? हाँ, बताया था कि नहीं? क्या अंतर है? एक वचन में बिंदी यहाँ नहीं होती है, और जब बहुवचन होता है तो यहाँ पे बिंदी होती है, ठीक है। यस मैम। विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? वेयर डू स्टूडेंट गो। ठीक हो गया। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो बोलो, और सरल करके बताएं। क्या तो मैम देखे पहले। मैम ये वाला मैम एक बार फिर से बताइए मैम। 10 वाला मैम विद्यार्थी कहाँ जाते हैं? विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, फिर से बताएं। क्या नहीं समझ में आया? बोलो तो समझ में क्या नहीं आया। देखो, विद्यार्थी कहाँ जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं से हमने पता किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। उसके बाद हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। तो हमने क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख दी। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? स्टूडेंट लिख दिया। ये भी निपट गया और ये भी निपट गया। अब जाते हैं बच्चा, उसके लिए हमने लगा दिया क्या नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? अगर है दिक्कत तो बोलो भी, ऐसे ही ना कर दो मैम समझ में आ गया। हमको 10 बार समझाना पड़े कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आ जाए, ठीक है। ठीक।